नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल शर्मा और एक बार हम फिर से अपनी क्लिनिकल डिस्कशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद जो इतना पुराने हमारे जो वीडियोस हैं उसमें इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतनी ज़्यादा क्वेरीज़ आई कि सारी क्वेरीज़ हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सब का एक ईमानदारी से आपको जवाब दे पाऊँ। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो टोटली बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर और जितना भी मैंने कुछ जो सीखा है। तो आज की हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मैं काफ़ी बहुत टाइम से ये चीज़ देख रहा हूँ कि एक डेंटिस्ट्री के अंदर जो एक नया बूम आया है वो आया है कॉस्मेटोलॉजी को लेकर। और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, वेरियस एस्थेटिक प्रोसीजर्स, स्किन रिलेटेड प्रोसीजर, डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स, वो सारे ही होने लगे हैं, लोग उनको कर रहे हैं। और ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो एक बहुत तेज़ी से ये बढ़ने वाली मैं कहूँ ब्रांच है। इसके बारे में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी है, बहुतों को ये लगता है कि ये फ्यूचर है डेंटिस्ट्री का, कुछ को ये लगता है कि नहीं, ये पूरी तरीके से इलीगल है। तो इस बार इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि उसका एक जो एथिकल एस्पेक्ट है हम उसके ऊपर बात करें। मैं कुछ जो कमेंट्स आए, कुछ हेट कमेंट्स भी आए जो मैं सारा स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, मैंने जो रिप्लाई दिया मैं वो भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग उसको पढ़ पाएँ। तो अगर देखिए, पहले हमें 3-4 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। सबसे पहले एक चीज़ जो है वो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, जिसको हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री भी बोल सकते हैं। एक है हमारे पास कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स, एक है हमारे पास इंटरवेंशनल प्लास्टिक सर्जरी। इन तीनों को हमको डिफरेंट तरीके से समझना होगा। एक BDS लेवल पे, एक बैचलर के लेवल पे या फिर एक MDS के लेवल पे आप इनमें से किन किन प्रोसीजर्स को कर सकते हैं और किस प्रोसीजर्स को नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल जैसे आया था कि कैन आई डू दिस प्रोसीजर्स। सो कैन आई का आंसर है कि हाँ, आप वो सारा काम कर सकते हैं जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, जो आप पढ़ते हैं। बट शुड वी डू इट? सवाल है, क्या वो हमको करना चाहिए? तो इसका जवाब जो है वो अपने को मिलता है जो हमारा डेंटिस्ट एक्ट है उसके अंदर। वो स्ट्रिक्टली इस बात को देखिए, एक्चुअली यहाँ ये कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुआ? ये कन्फ्यूजन शुरू हुआ जो कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच है वो कहीं भी क्लियर कट तरीके से डिफाइंड नहीं है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इसका जो है वो डर्मेटोलॉजी में आता है या फिर प्लास्टिक सर्जरी में आता है, जो इंटरवेंशनल वाला पार्ट है, सर्जिकल पार्ट जो है। इसके बीच में भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि फ़िलहाल के कुछ सालों में आई हैं, जैसे PRP प्रोसीजर्स वगैरह हो गए, जो आपके हेयर रिलेटेड प्रोसीजर्स हो गए, तो वो कहीं भी क्लियर कट डिफाइंड नहीं थी। इसी का ही कुछ लोगों ने फ़ायदा उठा के अपने वेरियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शुरू करा दी, कुछ ने फेलोशिप भी बांटनी शुरू कर दी। लेकिन कहीं पे भी आप बिल्कुल इसको लिख लें चाहे तो मैं आपको जो पूरा जो एक्ट है उसका मैं PDF में डाल सकता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी डेंटल को इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स एट द डर्मल और द सबडर्मल लेवल कहीं भी बॉडी पे करने की परमिशन नहीं है। दूसरी बात, फिर इतना हल्ला क्यों? इतनी सारी जो ब्रांचेस बन गई, इतने सारे जो कोर्सेज शुरू हो गए। देखिए, कोई भी कोर्स आप इनको, अगर आप इन कोर्सेज़ के बारे में अगर थोड़ा सा समझेंगे तो आप एक चीज़ जानेंगे कि जो भी ये कोर्स ऑपरेट कर रहा है, जो भी ये कोर्स करा रहा है, वो सब कोर्स करा रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग द पेशेंट। समझे? वो आपको केवल PRP करना सिखा रहे हैं। वो खुद या फिर एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए जो पेशेंट चाहिए होता है वो उनके पास होता है, वो प्रोसीजर्स कर नहीं रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हुए तो आपकी ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जो इन कॉम्प्लिकेशंस को संभाल पाए। देखिए, सर्जरी जो एथिकल सर्जरी है, कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो माइनर सर्जरी हो, इवन अ टूथ एक्सट्रैक्शन भी हो, इट कम्स विद द कॉम्प्लिकेशन। और सबके कॉम्प्लिकेशन आपको लिखे रहते हैं। आपको पता है कि मेरे को, अगर मैंने कोई दांत निकाला, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ड्राई सॉकेट हो सकता है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकता है। आप कैपेबल हैं वो सब मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी तरह का मान लीजिए कोई टॉक्सिन, जैसे आपका बोटुलिनम टॉक्सिन वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
तो आप उसको मैनेज करना ही एक मुश्किल काम है। दूसरी बात, आप उसको एट द लेवल ऑफ लॉ डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी आपकी ड्यूटीज़ में मेंशन नहीं था। आप आउट ऑफ योर बाउंड्रीज जाके ये सारे काम कर रहे हैं। अब इस बात को बहुत से लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में लिया कि साहब आप बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं बच्चों को, और लोग करना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं, महंगे महंगे कोर्सेज़ भी लोग कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के कोर्सेज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को पहली बार डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कहता है कि यू कांट डू दिस, तो वो केवल इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ख़ुद ये काम नहीं कर पाया। लेकिन शुड यू डू दिस, तो उसका जवाब अभी भी मेरा ना है। तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो कि आपको कल को लीगली प्रॉब्लम में डाल सकता है, ऐसा प्रोसीजर अपनी क्लिनिकल सेटिंग में कम से कम आप ना करें। तो ये मेरी एक सलाह है। दूसरी बात, मैं किसी कोर्स वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। वो केवल आपको सिखा रहे हैं, जो उन्होंने नॉलेज गेन करी वो उसको सिखा रहे हैं। वो भी कोई अगेंस्ट द हिपोक्रेटिक ओथ नहीं जा रहे हैं। तो अब लेकिन ये आपके ऊपर है, क्या इसको आप चाहते हैं या नहीं चाहते। दूसरी बात, इससे अगर मैं एक एथिक्स वाला पार्ट अगर मैं छोड़ दूँ, तो एक मैं दूसरी बात अगर करता हूँ, तो क्या रियली हमको ज़रूरत है। देखिए, आपके पास जो डिग्री है वो एक सर्जन की डिग्री है, वो एक सर्जरी की डिग्री है, और शायद आप इसकी डिग्री की ताकत पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके पास इतने सारे, और दूसरी बात, आपकी जो डिग्री है इट्स एन स्पेशलाइज्ड डिग्री। मैं बैचलर लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स लेवल की बात ही नहीं कर रहा। आपकी डिग्री स्पेशलाइज्ड है ना। जैसे अगर आप इसको कंपेयर करें एक MBBS से, MBBS की डिग्री एक जनरलाइज है। MBBS डॉक्टर जब एक अंडर ग्रेजुएट MBBS पास आउट होता है, तो वो एक थोड़ा सब कुछ है। वो थोड़ा सा पैथोलॉजिस्ट भी है, वो थोड़ा सा फिजिशियन भी है, उसके पास थोड़ी सी सर्जरी भी है। लेकिन आपके पास एक बहुत प्लस पॉइंट है कि 5 साल आपकी जो ट्रेनिंग हुई है वो केवल आपके एक स्पेशल बॉडी पार्ट की ही हुई है। तो उसमें आपके पास एक महारत हासिल है, और आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीजर, चाहे वो एंडोडोंटिक्स का प्रोसीजर हो, चाहे वो सर्जरी का प्रोसीजर हो, आप उसमें अपने मास्टर्स कर सकते हैं, और अच्छे से उस लेवल पे आप इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी आप उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि आप अपनी जो डिग्री है उसको डाइल्यूट मत करिए, इधर उधर की ब्रांचेस की तरफ मत भागिए। जी हाँ, आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। PRP को मुझे लगता है अभी तक जितना अच्छे से डेंटिस्ट समझे हैं कोई समझ भी नहीं पाया है। लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी सी इन सब चीज़ों से अपने को जान जो है वो बचानी चाहिए। हाँ, आप टीच कर सकते हैं, औरों को इस नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, उसमें 1% भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन नए बच्चों को ख़ास तौर से मेरी ये सलाह है कि आप बेसिक डेंटिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ख्याल रखिए। जो फैंसी आइटम है, जो सुनने में कूल लगता है, वो सुनने में ही कूल लगता है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जितना आपको मज़ा बेसिक डेंटिस्ट्री देगी, जितना पैसा, जितना प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन आपको बेसिक डेंटिस्ट्री देगी, ये सारी हाई फाई चीज़ें उतना आपको कभी नहीं दे पाएंगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। आगे आप जो भी पूछना चाहते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका अच्छे से आंसर दे पाऊँ, और अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो मेरे पास सेंड करते रहिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना। आज के लिए धन्यवाद।